या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी इबादत और सुभान एक होने जा रहे हैं। अम्मी, जश्न की तैयारियां करिए। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम दोनों ने मेरी बात की इज्जत रख ली। निकाह के लिए राजी होकर तुमने हम सबको बहुत खुशी दी। खुश रहो मेरी अब्बू, मेरे बच्चे, खुश रहो। अल्लाह तुझे दुनिया भर की खुशियों से नवाजे। खुश रहो थोड़ा। सुभान अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इबादत खुश रहो बेटा। खुश होने का नाटक करो, खुश होने का नाटक करो। इन लोगों को लगना चाहिए कि हम खुश हैं इबादत और सुभान के निकाह से। अल्लाह मियां तुम्हें हर नेमत से नवाजे। इतनी खुशियां दे कि तुम संभाल न पाओ। एक बात कहूँ दुआ? जी अम्मी। सुभान और इबादत की शादी का फैसला बहुत नेक है। अल्लाह तुझसे बहुत खुश होगा। फैसला अभी तक हुआ नहीं है। बात सिर्फ छेड़ी गई है, अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है। और फैसला तो तब होगा जब इस निकाह के लिए मैं मंजूरी दूंगी। मेरी रजामंदी के बाद ही सुभान ने मन्नत से निकाह करने के लिए हाँ कहा था, और मेरी रजामंदी के बाद ही सुभान इबादत से निकाह करने के बारे में सोचेगा। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। साफ साफ बात करने तो आई हूँ दुआ बेगम, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, आप अपनी प्यारी अम्मी जान से कहिए ना कि यहाँ से तशरीफ ले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सख्त अल्फाज सुनकर इन्हें भी दिल का दौरा आ जाए। कायनात, अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी? कुछ मत कहो दुआ। अम्मी लेकिन ये शायद कायनात ये बात नहीं जानती है कि सख्त लफ्जों की नदी मेरे घर से होकर ही गुजरती है। अच्छे अच्छे डुबकी खा जाते हैं उसमें। खैर, मैं नहीं चाहती कि इस वक्त कोई बहस हो। अगर ये तुझसे अकेले में बात करना चाहती है तो कर ले। सासू अम्मी, जाते जाते दरवाजा बंद कर दीजिएगा।
बोलो कायनात। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं दुआ बेगम। आपने मुझे मना किया था कि मैं गजल के गंदे खून, उस इबादत के सौतेले होने की बात अपनी जुबान पर ना लाऊं। अपनी जबान को लगाम दो। खबरदार जो मेरी बेटी को गंदा खून कहा। क्यों ना कहूँ, वो गंदा खून थी, है और हमेशा रहेगी। और एक बात आप भी सुन लीजिए, वो आपकी नहीं गजल की बेटी है। आहिस्ता बोलो और तुम भी कान खोलकर सुन लो कि इबादत मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। गजल ने सिर्फ उसे पैदा किया है, लेकिन उसकी परवरिश मैंने की। माँ के सारे फर्ज मैंने निभाए हैं और इंसान का अच्छा बुरा उसकी नस्ल तय नहीं करता, बल्कि उसका किरदार तय करता है। और इबादत का किरदार मैंने तामीर किया है। और अगर खून की बुनियाद पर इंसान की वफादारी साबित होती ना, तो मन्नत वो नहीं करती जो उसने हमारे साथ किया। तुम्हारे मुताबिक मन्नत अख्तर खानदान का पाक खून है ना, तो उसने सुभान को धोखा क्यों दिया? उसने हमें धोखा क्यों दिया? गजल गलत थी, उसका खून नहीं। और इबादत तो इस घर को जोड़ने में लगी हुई है। और मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर। तुम लंदन में जरूर रही हो, लेकिन तुम्हारी सोच अभी भी पुरानी सदी की है। दुआ बेगम, तुम चाहे कितनी भी दलीलें दे दो, कितनी भी तकरीरें कर लो, लेकिन सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। इबादत तुम्हारी बेटी नहीं है, मतलब नहीं है। कायनात, तुम मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं मानती हूँ कि गजल की बेटी है इबादत, एक गंदा खून है वो। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी वो मेरे सामने आती है, मन करता है कि उसका खून कर दूं, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? मैंने फैसला लिया है, मैं इबादत को अपनी बहू बनाऊंगी। कायनात, तुम ये तो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बोलो कायनात। क्या कहा था आपने? कि वो लंदन वाला घर आपकी देन है, सारी प्रॉपर्टी की मालकिन आप हैं, और हम सब आपके रहमो करम पर पल रहे हैं। उस दिन आपने मुझे अपने घुटनों पर झुकाया था, वो दिन आपका था दुआ बेगम, और आज मेरा दिन है। और मेरी शर्त है कि अगर आप चाहती हैं कि ये निकाह हो, तो आपको सारी प्रॉपर्टी मेरे सुभान के नाम कर रही होगी।